पता है मेरा एक एजेंडा है कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो ना तो आपको इंस्टाग्राम की दुनिया से रियलिटी की दुनिया में वापस लेके आऊं। आपके ख्याली दुनिया से जो जिंदगी रियल होती है ना वहां पे लेके आऊं। तो मैं बहुत सारे वीडियोस मेरे बेडरूम में से बनाती हूँ। दिस इज अ रेंटल प्रॉपर्टी दैट वी आर इन राइट नाउ। मेरा घर बन रहा है, बनेगा, नेक्स्ट ईयर तक बन जाएगा। और रियल लोगों की दुनिया में ना उनके बेडरूम्स ऐसे ही होते हैं। वो जो कपड़े दिख रहे हैं आप टंगे हुए ऐसे ही होते हैं, वो जो बैग दिख रही है ऊपर ऐसे ही होता है। अपने अपने घरों की या रूम्स की हालत देख के जो तुम्हें लगता है कि ओ अदर पीपल हैव इट बेटर, रिमूव इट, enjoy what you have। जो चीज हमको हम enjoy नहीं करते ना वो चीज हमसे छीन ली जाती है यार। इट्स टेकन अवे। और लाइफ हमको लगातार लगातार ये एक्सपीरियंसेस दिए जा रही है कि अप्रिशिएट करो, जो है उसको अप्रिशिएट करो। दुनिया के जो सारे गुरु हैं वही बोलते हैं जो है उसमें खुश रहो, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव। बस यही एक प्राइड मुझे चाहिए कि आप में भी आपकी खुद की लाइफ के लिए आ जाए। क्या इस रूम में सारी चीजें मेरी पसंद की है? बिल्कुल नहीं, एक भी चीज नहीं। लेकिन क्या इस रूम में आके मुझे सुकून और शांति मिलती है? हाँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड यहाँ होता है। मुझे लगता है कि मैं घर आ गई। दूसरे रूम में मेरे बच्चों का रूम है, मेरी बिल्लियाँ घूमती है यहाँ पे। um, how we feel is a very inside job. It's not really an outside job. पता है लोग बहुत अपने कंपैरिजन में ना अपनी लाइफ की बैंड बजा देते हैं यार। um, मुझे याद है मैं जब व्हेन आई वाज 20 जब मेरी शादी हुई तो मेरे सारे फ्रेंड्स है ना वो मास्टर्स पढ़ रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, अपना अपना जॉब कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। एंड आई वाज बिजी एट होम डूइंग हाउसहोल्ड ड्यूटीज। by 24 I had my first child, by 25 I had my second child। तो आई जस्ट फेल्ट लाइक मैं तो बंद गई हूँ। मैं तो मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स को देखो, दे आर हैविंग सच अ गुड लाइफ और मैं बस बंद गई हूँ। और तब डिप्रेशन भी हुआ एक साथ। तो जब डिप्रेशन होता है तो ऐसा लगता है कि लाइफ हमेशा ऐसे ही रहेगी, कभी चेंज होगी ही नहीं। उस थॉट से और ज्यादा दुख होता है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी है कि अगर आप एक चीज कुछ अलग करती तो क्या करती? तो मैंने तब बोला है कि शायद मैं 20 पे शादी नहीं करती, शायद मैं 24 या 25 पे शादी करती। Today, if I look back and I say, what was the best thing that happened to me? It was that I got married at 20। क्योंकि ये जो तुम लोग ये डेटिंग वेटिंग के चक्कर है ना कि यार कोई पसंद ही नहीं आ रहा। नेटफ्लिक्स पे जैसे फिल्म आप घुमाते रहते हो लेकिन चूज नहीं कर पाते हो। आज का जनरेशन भी ऐसा है, बस अभी पार्टनर ढूंढ ही रहा है, ढूंढ ही रहा है। शॉपिंग ही चल रही है लेकिन शॉपिंग कर नहीं पा रहे हो, पार्टनर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। हमको वो चॉइसेस दी ही नहीं गई। तो मी एंड माय हस्बैंड वर वेरी नाइव इनोसेंट बोथ ऑफ अस। एंड हमको लगा कि ठीक है, सब प्रैक्टिकल है, मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी लगती है, तुम्हें मेरी, और बाकी का निभा लेंगे, देख लेंगे। एंड अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन टू गेट मैरिड। ना ऐसी कोई घंटियां बजी, ना ऐसे कोई ऊपर वाले ने सिग्नल दिया, लेकिन लगा कि ठीक है, मतलब लेट्स लेट्स क्लोज आवर सर्च हियर एंड देन वी मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव। Today I see that my daughter is 19 years old, my son is 18 years old, दोनों यूनिवर्सिटी चले गए हैं। अब मेरे पास वक्त आया है इन माई 40s टू ट्रूली एक्सप्लोर माई करियर। और अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अटके हैं, जो अभी भी शादी नहीं हुई, अभी भी वो बच्चों के स्ट्रगल में है, IVF IUI में बहुत वक्त उनका निकल रहा है, अब करियर सफर हो रहा है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई जो तकलीफें मुझे पहले हुई उन्हें अब हो रही हैं। जो फ्रीडम उनके पास तब थी वो अब मेरे पास है। दूसरे लोगों की लाइफ से कंपेयर करके अपनी लाइफ को कम समझना एक पाप जैसा है यार। अम, हम सब है ना प्लैनेट्स जैसे हैं। हर एक प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट रहता है। वो प्लैनेट को ना अपने ही ऑर्बिट में चलना चाहिए, अपनी स्पीड से चलो, अपना रोटेशन रेवोल्यूशन कंप्लीट करो।
ये नहीं कि वो देखो वो मार्स तो ये ना ये अर्थ से ज्यादा फास्ट चल रहा है तो मैं मार्स के ऑर्बिट में बैठ जाऊं। अरे मार्स की खुद की जर्नी है भाई, अर्थ की खुद की जर्नी है। वो ज्यादा फास्ट घूमता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अर्थ से सुपीरियर है। इंजॉय योर ओन ऑर्बिट्स, इंजॉय द टाइम लाइन्स ऑफ योर ओन लाइफ। अगर कुछ चीजें अब तक नहीं हुई तो उसमें आपके लिए कुछ लेसन्स थे। अगर कुछ चीजें जल्दी हो गई वक्त से ज्यादा तो उसमें आपके लिए कुछ गिफ्ट्स थे। गो बैक एंड just ask that if this didn't happen to me and if this happened for me, what was the best thing that came out of it? You will find most of your answers there. Husband, do you want to say hello? Do you want to say hello? See you guys.